नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज देखेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन थर्मोडायनामिक। तो दोस्तों थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे, आज के वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगा कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या क्या मालूम होना चाहिए यदि आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना चाहते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम है 0.15 मीटर क्यूब ऑफ एयर एट 100 डिग्री एंड एट अ प्रेशर ऑफ 1.5 बार इज कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट प्रेशर until वॉल्यूम इज 0.112 मीटर क्यूब। मीन्स आपके पास मान लो ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में आपकी भरी हुई है क्या, एयर। मीन्स ये एयर है, इसके ऊपर आपकी क्या है, सपोज ये पिस्टन है, ये पिस्टन है। अब इसके अंदर जो एयर भरी हुई है इसका अभी वॉल्यूम है V1 इक्वल 0.15 मीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम है V1 15 मीटर क्यूब। इसका जो अभी एयर है जो इसका जो टेम्परेचर है वो आपका दिया हुआ है 100 डिग्री। मीन्स आपको T1 दिया हुआ है 100 डिग्री। अब कह रहा है कि यदि इस पे हमारा फोर्स आएगा, प्रेशर फोर्स, तो एयर को यदि हम कंप्रेस करते हैं तो इसका वॉल्यूम कंप्रेस होगा, तो ये हमारी पिस्टन नीचे की ओर आएगी। तो कंप्रेशन आपका किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पर। मीन्स प्रेशर आपका कांस्टेंट रखना है तो वॉल्यूम इसका जो आपका चेंज होगा वो V2 इक्वल हो जाएगा कितना, 0.112 मीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम होगा। ठीक, अब इसमें आपको फाइंड करना है तो सबसे पहले इसका आप सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, सॉल्यूशन में गिवन डेटा आपको मेंशन करना है। तो क्या क्या दिया हुआ है, एक तो हमें दिया हुआ है V1 इक्वल 0.14 मीटर क्यूब। इसके बाद आपका दिया है T1 इक्वल है 100 डिग्री इक्वल, यदि 100 प्लस 273 करेंगे तो ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, केल्विन, 373 केल्विन। ये हमारा किस में, केल्विन में पहुंचेगा, चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपको दिया है P इक्वल दिया हुआ है 1.5 बार। ये हमें दिया है प्रेशर, जो कि प्रेशर हमारा 1.5 बार है, या इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपका क्या हो जाएगा, 1 बार इक्वल होता है 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका ये प्रेशर है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। सेकंड आपको दिया है V2 इक्वल 0.112 मीटर क्यूब। इसके बाद इसमें यदि हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की बात करेंगे तो R जो होता है, R वैसे की प्रॉब्लम में दिया हुआ है, R इक्वल दिया हुआ है 287, जो कि मैं मेंशन नहीं किया हूँ। R गिवन है 287, जो R की वैल्यू होती है ये होती है आपकी किस में, जूल पर केजी केल्विन में। ये कांस्टेंट वैल्यू है, आपको याद भी होगी, याद नहीं है और गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है। या इसको हम लिख सकते हैं 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक, अब इसके बाद आपको यहाँ पे जो गिवन है वो है CP की वैल्यू है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर 1 किलो जूल पर केजी केल्विन। ये हमें गिवन है। अब आपको ध्यान रखना है, ये कह रहा है कि कंप्रेशन के दौरान यदि हम कांस्टेंट प्रेशर पर कंप्रेस करेंगे तो इसका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा। टेम्परेचर आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले फाइनल टेम्परेचर, फर्स्ट आंसर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाइनल टेम्परेचर T2। अब हमें मालूम है कंडीशन हमारी किसकी है, कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन है। कांस्टेंट प्रेशर यदि हम PV डायग्राम ड्रा करें इस कंडीशन के लिए तो हमारा कांस्टेंट प्रेशर का जो PV डायग्राम है वो इस प्रकार से बनेगा।
ये हमारा इनिशियल वॉल्यूम था, ये हमारा फाइनल वॉल्यूम है सपोज। तो इसमें कंप्रेशन हो रहा है तो मीन्स वॉल्यूम आपका डिक्रीज होगा। तो आप यदि इस पॉइंट पे हैं तो इस पॉइंट से आपका इसको यदि हम V1 लेंगे तो ये हमारा होगा V2। ये वॉल्यूम है। और प्रेशर जो आपका है, ये प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, 1 से लेके 2 तक प्रेशर कांस्टेंट है। तो इसमें P1 इक्वल P2 इक्वल क्या हो जाएगा, P, क्योंकि कंडीशन आपकी किसकी है, कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन है। अब यहाँ पे आप जब टेम्परेचर निकालोगे तो इसमें सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी जो करेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन होती है, यदि हम इसमें अप्लाई करते हैं P1 V1 अपान T1 इक्वल P2 V2 अपान T2, तो यहाँ आपका यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो P1 और P2 कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि P1 इक्वल क्या है, P2, प्रॉब्लम में प्रेशर कांस्टेंट दिया हुआ है। तो हमारा जो बचेगा T2 इक्वल T1 इंटू V2 अपान V1, ये हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो T1 आपका है 373 इंटू V2 आपका है 0.112 अपान आपका जो V1 है, V1 की वैल्यू है 0.15। तो यहाँ से आप सबसे पहले टेम्परेचर फाइंड करेंगे तो T2 इक्वल जो आपका निकलेगा, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो T2 की जो वैल्यू है, T2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, T2 आपका निकलेगा 298.4 केल्विन। ये हमारा T2 निकलेगा 298.4 केल्विन। इसको हम डिग्री में चेंज करेंगे तो डिग्री में चेंज करेंगे तो -273 कर देंगे। तो ये हमारा केल्विन में पहला आंसर है, जो कि आपका निकल जाएगा फाइनल टेम्परेचर। अब इसमें आपको इसी प्रकार से जो करना है, इस प्रकार से आप करेंगे। नेक्स्ट आंसर पे जाएंगे तो नेक्स्ट है मास ऑफ एयर। मास ऑफ एयर कैलकुलेट कैसे होगा, सेकंड है मास ऑफ द कंप्रेस्ड एयर। सेकंड आपको फाइंड करना है मास ऑफ द कंप्रेस्ड एयर। अब कंप्रेस्ड एयर का मास निकालोगे तो आपको मालूम है, हम जानते हैं PV इक्वल होता है MRT। ये हमारी जनरल गैस इक्वेशन होती है, PV इक्वल MRT। अब इसको हम किसी एक पॉइंट पे अप्लाई करेंगे तो V राइट P1 V1 इक्वल MRT1। तो यहाँ से जो M है, M इक्वल हो जाएगा P1 V1 अपान RT1। तो यहाँ से आपका जो M है, M आपका कितना निकलेगा, P1 आपको दिया हुआ है, P1 की जो वैल्यू है वो आपको कितनी दी है, 1.5 बार। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 150 इंटू 10⁻³ इंटू V1 0.15 अपान R.287। ये किलो जूल में होगा, यदि इसका पॉइंट हटाएंगे तो जूल में होगा। तो इसको हम किलो जूल, यदि इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ले रहे हैं तो इसको हम जूल पर केजी केल्विन में लेंगे। तो ये आपका यहाँ पे पॉइंट हट जाएगा। तो 287 इंटू T1 आपका जो है वो गिवन है, T1 कितना है, 373। तो यहाँ से आप दोस्तों किसके लिए मास को कैलकुलेट करेंगे तो मास आपका निकलेगा 0.196 kg। ये हमारा क्या निकल जाएगा, मास निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, सेकंड आंसर होगा, आंसर सेकंड। सिर्फ आपको यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है वो आपको ध्यान रखना होगा कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो कंडीशन क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन है, कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन है, या आइसोथर्मल प्रोसेस है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, या एंट्रोपी कांस्टेंट है। उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रॉब्लम को बनाना पड़ेगा। और सभी प्रॉब्लम में आपकी ये जो मास जनरल गैस इक्वेशन है, करेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन है, ये हर प्रॉब्लम में आपकी अप्लाई होंगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कंप्रेशन हो रहा है या एक्सपांसन हो रहा है। ठीक,
अब हम पहुंचेंगे वर्क डन पे। थर्ड आपका आंसर है वर्क डन। तो वर्क डन कंप्रेशन में कितना होगा, ये वाला आपका वर्क होगा, क्योंकि जब पिस्टन के ऊपर फोर्स आएगा तो यहाँ से फोर्स आएगा, तो फोर्स के कारण ये नीचे आएगी तो आपकी एयर कंप्रेस होगी, तो इसका वॉल्यूम तो घट जाएगा कंप्रेस होने के बाद। मालूम पड़ा फाइनल पोजीशन आपकी यहाँ पे है। तो ये वर्क कितना हुआ, तो इसमें जो आप वर्क निकालेंगे यहाँ से, वर्क यदि आप कैलकुलेट करेंगे, थर्ड वर्क डन, वर्क डन, तो कांस्टेंट प्रेशर में जो वर्क डन होता है वो आपको मालूम होगा कि जो वर्क होता है, यदि हम देखें 1 2, यहाँ पे जो वर्क होगा ये होता है P इंटू डी वी, और लिमिट इसकी है 1/2, ये आपकी लिमिट है। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क डन इसमें मिलेगा P अपर लिमिट V2 माइनस V1, ये हमारा क्या होगा, सॉरी V1 माइनस V2, ये आपका वर्क डन 1 पे माइनस 2 पे, क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है। तो V1 माइनस V2 ये क्या होगा, वर्क। और वर्क जो होता है ये हमारा क्या है, पाथ फंक्शन है, जो पाथ पर निर्भर करता है कि 1 से 2 के बीच में कितना कार्य हुआ, कितना वर्क हुआ। तो यहाँ से आप वर्क डन निकाल लोगे, वर्क इक्वल P V1 माइनस V2। अब इसमें आपका P है 150 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। V1 आपका दिया हुआ है 0.15 माइनस V2 आपका दिया हुआ है 0.112। अब यहाँ से आपका जो वर्क डन है, वर्क डन आपका कैलकुलेट हो जाएगा आपका किस में, जूल में। तो जूल में यदि हम लिखेंगे तो ये आपका वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 4200 जूल, या आप लिख सकते हैं 4.2 किलो जूल, क्योंकि यदि इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वर्क डन है वो किस में जाएगा, किलो जूल में चेंज हो जाएगा। तो ये वर्क डन आप लिख सकते हो 4.21 किलो जूल। दिस इज योर थर्ड आंसर, वर्क डन। अब आपने वर्क डन भी फाइंड कर लिया। अब आपको निकालना है इसमें हीट गिवन आउट बाय एयर, एयर के द्वारा कितने अमाउंट में हीट है जो कि क्या होगी, आउट होगी। तो फोर्थ यहाँ पे हम देखेंगे हीट। तो हीट आपकी क्या होती है, आपने देखा होगा डीजल साइकिल हमारी कांस्टेंट प्रेशर पर हीट सप्लाई होती है। तो डीजल साइकिल में यदि हम देखें तो यहाँ पे जो आपकी हीट होगी वो क्या होगी, हीट आउट 1 से 2 के बीच में कितनी हीट आउट होगी, ये हमारी कांस्टेंट प्रेशर है। तो MCP आपका जो है MCP, CP स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और मास ऑफ एयर T1 माइनस T2। ठीक, ये हमारी क्या होगी, हीट सप्लाई होगी, क्योंकि हीट सप्लाई आपकी इस प्रोसेस में होगी तो कितनी हीट सप्लाई होगी। तो आपने इसका टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम करोगे या प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम बनाओगे तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई आपकी ये होती है। अब प्रोसेस आपकी 2 3 है, 3 4 है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप इसके नंबर चेंज कर दोगे, T3 माइनस T2 या T1 माइनस T2, ये चेंज होंगे आपके उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे जो हीट सप्लाई है ये आपको निकालना है, मास आपका है 0.196, मास निकाल लिया था आपने। इसके बाद CP इक्वल दिया हुआ है 1, T1 आपका जो है, T1 आपका दिया हुआ है 373 माइनस T2 है 298.4, ये हमारा क्या है, T2 है। तो हीट आउट Q 1 से 2 के बीच में कितने मात्रा में हीट आउट होगी, ये है आपका 14.62 किलो जूल, इतने मात्रा में हीट आउट होगी। तो ये आपका हो जाएगा फोर्थ आंसर। ठीक, अब ये आपकी हीट आउट हो गई, आपने इसको सॉल्व किया। अब हमारा जो लास्ट बचता है वो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मीन्स आपको क्या निकालना है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपकी क्या होती है, CB होती है। तो यहाँ पे आप CB निकालेंगे तो CP माइनस CB इक्वल होता है दोस्तों R, ये रिलेशन होता है। तो आपको CP पता है, CB चाहिए है, तो यहाँ पे आपका CB इक्वल हो जाएगा CP माइनस
आर। ठीक, Cp माइनस आर करेंगे तो हम यहाँ से आर जो Cb की वैल्यू है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आपको Cp पता है 1, आर की वैल्यू पता है 287। तो आपका जो Cb है, Cb इक्वल आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 0.713 किलो जूल पर केजी केल्विन। इस प्रकार से हम फर्स्ट लॉ की प्रॉब्लम से जिसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।